हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचआरएम का एक टॉपिक है दैट इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। उसके अंदर एक टेक्निक और एक सिलेक्शन टेक्निक आती है दैट इज़ असेसमेंट सेंटर। तो इसको देखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है आपको रेगुलर एग्ज़ाम में, तो उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि असेसमेंट सेंटर है क्या। देखने से तो ये लगता है कि ये कोई एक फ़िज़िकल सेंटर है या फिज़िकल लोकेशन है जहाँ पे एम्प्लॉइज़ का सिलेक्शन की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट अ फिज़िकल लोकेशन बट इट इज़ एन अप्रोच। ये एक अप्रोच है सिलेक्शन की, ठीक है, जिसमें कि मैनेजरियल लेवल एम्प्लॉइज़ को सिलेक्ट किया जाता है, उनकी सिलेक्शन की जाती है। तो आपको क्या याद ध्यान में रखना है, पहली बात, असेसमेंट सेंटर इज़ नॉट एनी फिजिकल लोकेशन और ठीक है और फिजिकल सेंटर, बट इट इज़ एन अप्रोच ऑफ सिलेक्शन फॉर सेलेक्टिंग मैनेजरियल लेवल एम्प्लॉइज़। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ऑन व्हाट बेसिस जो है वो उन मैनेजर्स का जो है वो सिलेक्शन की जाती है, देन उनकी कॉम्पिटेंसीज और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मेज़र किया जाता है, उसके बेस के ऊपर उनकी सिलेक्शन होती है। अब किस तरीके से उनकी कॉम्पिटेंसीज इस अप्रोच में, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइजेस की जाती हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग जिसको हम जीडी भी बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपने सुना भी होगा। केस एनालिसिस करवाए जाते हैं, ये भी आपने सुना होगा। केस स्टडीज़ होती हैं, उनको सॉल्व करवाया जाता है। जॉब टेस्ट, मतलब कि उस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उस तरह की कुछ साइमुलेशन सिचुएशंस बना के उनको टेस्ट किया जाता है। रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है, रोल प्ले किए जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो इस असेसमेंट सेंटर सिलेक्शन प्रोसेस में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान में क्या रखना है कि इट इज़ नॉट अ फिजिकल लोकेशन बट इट इज़ एन अप्रोच ऑफ सिलेक्शन। और इसके अंदर जो रिक्रूट या सेलेक्ट किया जाता है वो किसको किया जाता है, मैनेजर्स को किया जाता है, मैनेजरियल लेवल एम्प्लॉइज़ को किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ये कुछ इस तरह के मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइजेस, जीडीज़, केस स्टडी एनालिसिस, जॉब टेस्ट, रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस एक्सेट्रा। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें जो कि आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा, इसमें जो सिलेक्शन की जाती है फॉर मैनेजरियल और कंसल्टिंग जॉब्स के लिए। क्लियर। दूसरा कि इसमें जो है वो फ्रेश कैंडिडेट्स को भी जो है वो सिलेक्शन उनकी की जाती है। मीन्स कि यहाँ पे जो असेसमेंट सेंटर है, अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि ये सिर्फ एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज़ के लिए की जाती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट द केस। यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट्स के ऊपर भी ये वाली सिलेक्शन टेक्निक और अप्रोच अप्लाई की जाती है, दैट इज़ असेसमेंट सेंटर्स। तीसरा, क्योंकि आपने मैनेजमेंट ट्रेनीज़ सुना होगा, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनीज़ एक पोस्ट निकलती है कई बार, तो उसमें जो है वो जिन्होंने ये दिया होगा तो उनको एक्सपीरियंस होगा कि वहाँ पे किस तरह की ये चीज़ अप्लाई होती है। देन ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये लगभग 2 से 5 दिनों के लिए चलती है, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाएंगे स्टेटमेंट्स के थ्रू। ओके, और इसमें जो है वो लगभग यूजली 6 से 12 कैंडिडेट्स जो है वो एक ग्रुप में उनको इवेलुएट किया जाता है, उनको मेज़र किया जाता है। तो बोलने का मतलब क्या है कि आपको एज इट इज़ स्टेटमेंट्स वहाँ पे लिखी होंगी, तो इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अब यहाँ इस स्लाइड में है कि यहाँ पे फीडबैक सेशंस इंक्लूडेड होते हैं टू एड द सिलेक्शन प्रोसेस। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये इवैल्यूएशन चल रहा होगा, असेसमेंट सेंटर में एक्सरसाइजेस चल रही होंगी, केस स्टडी एनालिसिस हो रहा होगा, तो वहाँ पे फीडबैक भी दिया जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद क्या है, फीडबैक जो है वो उसका फोकस क्या रहेगा, उसका फोकस रहेगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द कैंडिडेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डज नॉट फोकस ऑन हिज और हर सूटेबिलिटी फॉर अ जॉब। जो इवेलुएटर्स होंगे, जो वहाँ पे असेस कर रहे होंगे, उनका जो फोकस है, उनका फोकस कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस हैं उनके उनके ऊपर होगा, ना कि ये सुटेबल हैं जॉब के लिए या नहीं है। इनका जो इवेलुएटर्स हैं उनका इस चीज़ से कोई लेने देना नहीं है। कि इसका मतलब क्या हुआ वो आगे देखते हैं। ओके, पहले ये समझो कि जो इवेलुएटर्स होते हैं वो कौन होंगे। इसमें असेसमेंट सेंटर में जो इवेलुएटर्स होंगे वो पैनल होगा ऑफ लाइन मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। क्लियर। ओके, यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ करता हूँ, लाइन मैनेजर्स, मैं आपको एक मैनेजरियल लेवल की हिरार्की बताता हूँ कि मैनेजर्स किस तरह के होते हैं कंपनीज़ में। फॉर एग्जांपल, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें इतना तो आपको पता है कि नॉर्मली जो है वो 3 लेवल के एम्प्लॉइज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाएंगे फर्स्ट लेवल एम्प्लॉइज़, या इसको फर्स्ट लेवल मैनेजर्स।
इनके नीचे, इसके नीचे क्या होंगे, इसके नीचे वर्कर्स होंगे, ठीक है। तो ये जो लेवल है पहला, ये है फर्स्ट लेवल मैनेजर, ये है मिडिल लेवल मैनेजर, और ये है आपका टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे टॉप लेवल में, और इसके ऊपर आ जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आ जाएंगे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसके नीचे आ जाएंगे आपके वर्कर्स, और इसके बीच में क्या आ जाएंगे, ये आपके फर्स्ट लेवल मैनेजर्स, ये आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स, और ये आपके टॉप लेवल मैनेजर्स। जो आपके फर्स्ट लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, ध्यान में रखना, वो उनमें कौन कौन होता है, जैसे कि आपने सुना होगा टीम लीडर्स, ठीक है। इसके अलावा आपके सुपरवाइजर्स, इसके अलावा आपके HODs, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं फर्स्ट लेवल मैनेजर्स। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनके अंदर आपने सुना होगा ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डिवीज़न मैनेजर, ये सब क्या है, ये सब है मिडिल लेवल मैनेजर्स। और जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनमें आ जाते हैं आपके CEO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो ये क्या है, दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैनेजर्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर्स। तो अब यहाँ पे बात तो हो रही है, वो इनकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है इस लेवल की, कि जो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स हैं, इनका पैनल होता है जो कि असेस करता है असेसमेंट सेंटर में कैंडिडेट्स को, और असेस क्या किया जाता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को असेस किया जाता है, नॉट देयर सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। तो सूटेबिलिटी कौन देखेगा, तो होता क्या है कि ये उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लिस्ट डाउन करेंगे, ठीक है, और उनको, और उस फीडबैक को किसको देंगे, हायरिंग मैनेजर को, और वो हायरिंग मैनेजर फिर एक्चुअल में हायरिंग डिसीजन लेगा। समझ में आया। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन या स्टेटमेंट ऐसे आ जाए कि जो पैनल ऑफ लाइन मैनेजर्स या इवेल्युएटर्स होते हैं, वो ही जो है वो हायरिंग डिसीजन लेते हैं, तो वो गलत होगा। हायरिंग डिसीजन जो है वो हायरिंग मैनेजर ही लेगा, उसके पास ये इवेल्युएटर्स अपनी रिपोर्ट देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सो दिस इज़ द थिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट असेसमेंट सेंटर्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द असेसमेंट सेंटर्स। पर्पस ऑफ असेसमेंट सेंटर इज सिलेक्शन एंड प्रमोशन बोथ। देखो, सिलेक्शन तो हमने पढ़ लिया, इसका ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इसका जो पर्पस है, इट इज़ नॉट जस्ट दी सिलेक्शन, इट इज़ ऑल्सो दी प्रमोशन, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा कि फ्रेश कैंडिडेट्स तो इसके अंदर इंक्लूड होते ही होते हैं एज अ कैंडिडेट, बट जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और आप उनको प्रमोट करना चाहते हो टू मैनेजरियल लेवल एम्प्लॉइज़, क्लियर। तो उसके लिए जो उनकी प्रमोशन है, उसके लिए भी असेसमेंट सेंटर में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये दोनों सिलेक्शन एंड प्रमोशन के लिए यूज़ होते हैं। दूसरा, असेसमेंट सेंटर आर इंक्रीजिंगली यूज फॉर डेवलपिंग मैनेजरियल टैलेंट। बिल्कुल सही बात है, आपने यही तो पढ़ा कि ये मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट, सेलेक्ट और प्रमोट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। तीसरा, असेसमेंट सेंटर आर यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑल लेवल ऑफ हियरार्किकल पोजीशन जॉब्स। तो यहाँ पे गलत हो गया, हमने अभी अभी कहा कि जो ऑल लेवल ऑफ हियरार्किकल पोजीशन जॉब्स नहीं है, इट इज़ दी मैनेजरियल लेवल ऑफ हियरार्किकल पोजीशन जॉब्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और फोर्थ, यूजुअली 6 to 12 कैंडिडेट्स आर इवेल्युएटेड इन अ ग्रुप। सही बात है, ये हमने अभी पढ़ा। सो दिस इज, थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट असेसमेंट सेंटर। तो यहाँ से अब आपका आराम से इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आराम से हो जाएगा। थैंक यू।